हम तो पहले से जानते थे कि इस बार कमल खिलने जा रहा है और हम इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी जी कब चुनाव प्रचार में उतरते हैं। उसका कारण है सर, अब दिल्ली में खिलने वाला है। जैसे लोकसभा में खिला तो अब दिल्ली में खिलने वाला है। हम तो इंतजार कर रहे थे कि राहुल जी कब आए, क्योंकि वो हमारे स्टार प्रचारक है। जो राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा है। वो तो खुद ही कहता है, मैं जो बोलता हूँ बीजेपी को फायदा ले जाती है। हम थोड़ी कह रहे हैं, वो खुद कहता है। हारते हुए उस केजरीवाल को अभी देख रहा हूँ बिफोर चुनाव, क्योंकि जिस तरह से वो हताश और निराश लोटे की तरह मुंह लटका के ये चीज जनता देख रही है कि ये इतना बड़ा बहरूपिया इस दिल्ली का ठग, और वो भी दिल्ली की राजधानी में जनता को मिला है। तो जनता त्राहिमाम पे है, बहुत रोष है। पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया पंचायत। मेरा नाम अभिषेक शर्मा, इस वक्त लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और सीधा चलते लोगों से बात करते हैं। राहुल गांधी एक तरफ रैली करते हैं तो सवाल ये खड़े होते हैं कि राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं उससे फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को फायदा नहीं मिलेगा, ना राहुल गांधी को खुद फायदा मिलेगा। चलते लोगों से बात करते हैं इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सीटों में धाक जमाती नजर आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं 70 सीट मैं लेकर आऊंगा और राहुल गांधी कह रहे हैं इस बारी शीला दीक्षित की सरकार वापस आती नजर आ रही है। चलते लोगों से बात करते हैं, इनकी क्या राय है। क्या नाम है सर? इंद्रेश द्विवेदी। क्या लग रहा है जिस तरीके राहुल गांधी रैली करते हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना उनको फायदा होगा या अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा या किसी और को फायदा होगा? सर देखो, हम तो पहले से जानते थे कि इस बार कमल खिलने जा रहा है और हम इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी जी कब चुनाव प्रचार में उतरते हैं। उसका कारण है सर, कारण क्या है? राहुल गांधी जी बेशक लोगों को लगता हो कांग्रेस से हैं, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। अच्छा, स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी अब मैदान में आ चुके हैं, तो अब तो कमल ही खिलना है। जैसे मध्य प्रदेश में खिला ऐसे ही अब दिल्ली में खिलने वाला है। जैसे लोकसभा में खिला तो अब दिल्ली में खिलने वाला है। हम तो इंतजार कर रहे थे कि राहुल जी कब आए, क्योंकि वो हमारे स्टार प्रचारक है। हम उनको कांग्रेसी नहीं मानते। कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहे, वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। सर ऑब्वियसली वो बीजेपी के पूरे समर्थक हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, राहुल गांधी को लोग कांग्रेसी गलत बोलते हैं, वो भाजपा के स्टार प्रचारक है। स्टार प्रचारक, वन ऑफ द मोस्ट स्टार प्रचारक। मतलब नरेंद्र मोदी जी भी इतने बड़े स्टार प्रचारक नहीं है। कारण क्या ये देखने का, ये मतलब ये सोच बोलने का कारण क्या है? क्योंकि देखो यार, जो हमारे राहुल जी है, मैं उनको पप्पू वप्पू नहीं बोलूंगा, लेकिन बड़े फनी आदमी है, बहुत फनी आदमी है। अभी वो यहाँ आएंगे तो फिर हमें बताएंगे कि 6 साल का युवा, ठीक है, 6 साल का युवा बताएंगे, फिर कहेंगे कि धनुष में तपस्या होती है और तपस्या से गर्मी पैदा होती है। फिर कहेंगे मैं चील कौओं को दिल्ली में रोजगार दूंगा। देखो वो उड़ रहे हैं चील कौए, दिखा दो एक बार। उनको राहुल जी रोजगार दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद में महाभारत काल में जीएसटी लगाएंगे और जब ये सब लगाएंगे तो हम कमल खिलाएंगे। इनसे ही पूछ लेते क्या लगता है जो ये कह रहे हैं, इस बात से सहमत है राहुल गांधी बीजेपी की स्टार प्रचारक? बिल्कुल 100% सहमत हूँ, और ये पूछ रहा हूँ कांग्रेसी के तौर पे, क्योंकि बिफोर पहले मैं पूर्व कांग्रेसी रह चुका हूँ 2014 पहले, तो कांग्रेसी के तौर पे पूछ रहा हूँ, हाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी बीजेपी छोड़ के कब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। ये मेरा उनसे सवाल है, हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, कब ज्वाइन करोगे कांग्रेस? और आप अगर ज्वाइन नहीं करोगे, जी गलत कह रहे हो। कांग्रेस का भट्ठा बिठा फिर बीजेपी का भट्ठा बैठ जाएगा। रहन दो। ऐसा है, राहुल गांधी जी करते सैलरी तो ले रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन काम वो बीजेपी के लिए करते रहे और कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत बड़े लीडर स्टार प्रचारक कांग्रेस वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस में रहे। एक मिनट, जो राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा है? यार वो तो खुद ही कहता है, मैं जो बोलता हूँ बीजेपी को फायदा ले जाती है। हम थोड़ी कह रहे हैं, वो खुद कहता है। हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। जोक से बाद में अब एक बात बताऊं, कांग्रेस से जनता पहले त्रस्त थी, इसीलिए कांग्रेस की सरकार को बदला गया। दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं, केजरीवाल को 3 बार मौके दिए। एक बार 49 दिन की सरकार बनाकर गिरा दी, फिर 2 बार पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाई दिल्ली की जनता ने। अब चौथी बारी थी। हमें एलजी वो काम नहीं करने दे रहा। एलजी तुझे 52 करोड़ का शीश महल बनाने दे रहा है। एलजी तुझे फ्री की दारू बंटवाने को दे रहा है। एलजी तुझे हजारों करोड़ के एडवर्टीजमेंट करने को दे रहा है, लेकिन एलजी तुझे काम नहीं करने दे रहा। तो इसलिए इस बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि केजरीवाल को भगाना है और दिल्ली में कमल खिलाना है। ये याद रखना कि ऐसा होता है कि कांग्रेस जो है वो एक पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी में जो है ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी होता है, वरना सरकार क्या है मनमानी करने लगती है। तो मैं चाहता हूं कोई भी सरकार बने, लेकिन ऑपोजिशन अच्छी हो, कि अगर सरकार कोई गलत फैसला ले तो कम से कम ऑपोजिशन उस फैसले को
रिवर्स कर ले। ठीक है, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे सर देखो, पहली बात ये इन्होंने जो बात बोली ना कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, ये सच है। हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है ये नहीं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, आज 29 राज्यों में से 22 में भाजपा की सरकार है या भाजपा गठबंधन की सरकार है। लेकिन कांग्रेस बाकी के 7 राज्यों में भी कांग्रेस नहीं है। आप सोच सकते हैं, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस को जब चुनाव लड़ना होता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के आगे गिड़गिड़ाते हैं, बंगाल में ममता के आगे गिड़गिड़ाते हैं, दिल्ली में केजरीवाल के आगे गिड़गिड़ाते हैं। समझ रहे हो? दिल्ली में तो मना करते हैं साहब गठबंधन। सर अभी लोकसभा में तो लड़े थे ना, लोकसभा में लड़े थे ना। पार्टी करती है। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस अब समाप्त की ओर हो चुकी है। अब कांग्रेस समापन पे जा चुकी है और इस बार हम कांग्रेस का पूरा पतन देख लेंगे। आप क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप आ जाए? आप क्या चाहते हैं? डिक्टेटरशिप आ जाए, डेमोक्रेसी ना रहे? फिर जवाब ले लो सर। अभी तक क्या भारत के अंदर में डिक्टेटरशिप आई क्या? ये लोग हमेशा डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, लेकिन जब डिक्टेटरशिप पे भी बात करते हैं तो आप देखो ऐसे उंगली करते हैं ना, एक इधर होती है, एक ऊपर और 3 अपनी तरफ होती है। ये भूल जाते हैं 25 जून 1975 जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप थी, कि रात को 2:30 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट के जज से साइन कराकर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी और तमाम पत्रकारों को, तमाम एक्टिविस्टों को, तमाम राजनीतिक दलों को, सबको जेल डलवाया। आप सोच कर देखिए, तो उस डिक्टेटरशिप की बात क्यों नहीं करते? और बता दूं, सन 84 में, सुनिए चाचा, मेरे सिख भाइयों का इसी दिल्ली की सड़कों पर नरसंहार कराया किसने? कमलनाथ और जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं ने, कांग्रेस के। और कांग्रेस आज भी उनको पाल रही है। और राजीव गांधी का बयान था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। उस डिक्टेटरशिप को ये लोग भूल जाते हैं। ये दोगलापन नहीं चलेगा। हाँ, अब आ जाओ फिर केजरीवाल पे। कांग्रेस से फिर वापस वही आना है। तो केजरीवाल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बहुमत लेके आया। सबसे ताकतवर मंत्री अगर कहा जाए भारत के इतिहास में तो केजरीवाल है, क्योंकि उसको 67 सीटें मिली 70 में से। ये पहली बार हुआ दुनिया में। वो मुख्यमंत्री असहाय और लाचार नजर आया कि एलजी उसे काम नहीं जनता के करने देता, लेकिन उसकी पूरी ताकत जो है अपने काम के लिए थी, जनता के लिए कभी नहीं रही। 62 सीटें लाने के बाद फिर दोबारा उसने रिकॉर्ड को बनाए रखा और फिर ताकतवर होके आया। और 62 सीटों के बाद भी वो लाचार और असहाय हमें दिखाता रहा जनता को कि भैया हमें फिर एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो जब तू सारे काम अपने कर रहा था, अपने विधायकों की सैलरी डबल से ट्रिपल कर रहा था, तब एलजी नहीं रोक रहा था। जब तू अपने लिए चुनाव प्रचार में पैसे इकट्ठा कर रहा था, शराब नीति 5% से 12% पहुंचा रहा था, यहाँ पे पिंक ठेके खोलने की बातें हो रही थी, यहाँ पे सारी चीजें तू कर रहा था अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए, तब एलजी बीच में आड़े नहीं आया। लेकिन जनता के जरा सा काम के लिए एलजी आ जाता है। पहले भी इतिहास गवाह है कि शीला दीक्षित थी और उनकी बहुमत कभी भी किसी भी पार्टी की इतनी नहीं आई जितनी केजरीवाल की आई, लेकिन वो लोगों ने भी काम किया। केंद्र में सरकार भी बीजेपी की थी। तो वही कह रहा हूँ, इस बार दिल्ली बहुत ज्यादा गर्माती नजर आ रही सियासत, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2025 का चुनाव दिल्ली का बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा सब पसंद कर रहे हैं इसको देखना। सब रंगे हुए हैं कि भैया नहीं, इस बार तो देखना बहुत जरूरी है कि इस बार दिल्ली का क्या फैसला आ रहा है। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी का अगर जीत रही है तो? बिल्कुल, अब की बार बीजेपी को मैं बता रहा हूँ वो तो जीत रही है। मैं हारते हुए उस केजरीवाल को अभी देख रहा हूँ बिफोर चुनाव, क्योंकि जिस तरह से वो हताश और निराश लोटे की तरह मुंह लटका के वो बार बार मीडिया पे आके मीडिया कॉन्फ्रेंस करता है, उसके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उसे पता है कि मैं हार रहा हूँ। उसने सर्वे भी कराया इंटरनल, उसको पूरी तरह से पता है, इसलिए वो बिलबिलाया हुआ है। एक आदमी एक ही बयान एक ही कपड़े में 2 कैसे दे सकता है? वो कहता है जी कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, उसके 1 घंटे बाद ही दूसरा बयान आ जाता है कि बजरंगबली तो मेरे बचपन से ही मेरे साथ है और मेरे सपने में आते रहे, इसलिए बजरंगबली से लगाव है। तो ये कैसे पचती है लोगों को बातें कि 1 घंटे में 2 बातें कर देता वो, या तो वो सही है या तो ये सही है। तो ये चीज जनता देख रही है कि ये इतना बड़ा बहरूपिया इस दिल्ली का ठग, और वो भी दिल्ली की राजधानी में जनता को मिला है। तो जनता त्राईमाम पे है, बहुत रोष है। अब की बार तो मजा आएगा। बस मैं चाहता हूँ भांग पी के जो कांग्रेस हुई है वो जागे। अगर वो लड़ती है 4% से ऊपर लाती है वोट, तो वो 4% से जो ऊपर लाएगी वो केजरीवाल में से लाएगी। क्या लग रहा है सर आपके हिसाब से दिल्ली में कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। मतलब राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं उससे फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। कैसे? अब वो इतना हो तो पूछो। देखो मैं ज्यादा नहीं बोलता, बस जो बोलना था बोल दिया। मतलब इस बार बीजेपी जीत रही है। हाँ, केजरीवाल को हराऊंगा। केजरीवाल हारेगा। हाँ, नई दिल्ली। क्या नाम है?
बता दो। कुछ नहीं बोलना भाई, कुछ नहीं। जिस तरीके से देखा यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, यहाँ पे ये साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो रैली हो रही है उससे सारा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट सेक्शन बताइए और इस वीडियो को देखते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप देख रहे थे पंचायत, मेरा नाम अभिषेक शर्मा।